नितेश, राजीव और मोहित क्लब में पार्टी करके घर को लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक औरत की चीख सुनी, बचाओ! यह सुनकर नितेश ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। क्या हुआ, तूने ब्रेक क्यों लगा दिया? तुम लोगों ने सुना नहीं? कोई औरत चिल्ला रही थी। हाँ, आवाज तो मुझे भी आई, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी फिर से एक और चीख सुनाई दी। इस बार उन्होंने गौर किया कि चीख जंगल के अंदर से आ रही थी, तो तीनों कार से उतर गए। नितेश और राजीव जंगल में जाने ही वाले थे कि एक खूबसूरत औरत उन दोनों से आकर टकरा गई। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। आप कौन हैं और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मेरा नाम अवंतिका है। आप पहले प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मेरी जान को खतरा है। यह सुनकर तीनों ने उसको अपनी कार में बैठने को कहा। फिर वो चारों वहाँ से निकल गए। हाईवे पर आने के बाद नितेश ने उससे पूछा, अब हम लोग हाईवे पर आ चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो वो गुंडे पता नहीं मेरे साथ क्या करते और मेरे इस ब्रीफकेस में रखे सारे गहने और पैसे भी लूट लेते। यह सुनकर उन तीनों की आंखें चौंधी आ गई और वो एक दूसरे को देखने लगे। तभी चलती कार से ही अवंतिका की चीख फिजा में गूंजी। वो कार से बाहर गिरती हुई नजर आई और झाड़ियों में खो गई। अगले दिन सैटरडे नाइट की पार्टी के बाद तीनों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया। नितेश ने रिया को एक अंगूठी दी, राजीव ने नुपुर को गले का हार और मोहित ने गुंजन को एक ब्रेसलेट दिया। तीनों उनके यह गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने थोड़ी देर बातें की और अपने अपने घर चले गए। रात को 3 बजे जब नुपुर सो रही थी तो अचानक उसको बहुत गर्मी लगने लगी और उसकी आंख खुल गई। फिर उसने एक ग्लास पानी पिया, लेकिन अभी भी उसकी गर्मी कम नहीं हो रही थी। ये अचानक जनवरी के मंथ में इतनी गर्मी कैसे हो गई? यह कहकर उसने अपने गले पर हाथ रखा और वो हार उतारने लगी, जिससे शायद गर्मी कम हो जाए। लेकिन उसने जैसे ही हार को छुआ वो और ज्यादा टाइट हो गया। तभी उसको अपने सामने अवंतिका भयानक रूप में खड़ी नजर आई। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर एक अलग ही तरह का जलाल नजर आ रहा था। नुपुर उसको देखकर बेहद डर गई। गले का हार किसी फांसी के फंदे की तरह उसके गले में कसा जा रहा था और अचानक से वो उसके गले के आर पार हो गया। नुपुर की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसकी मौत के तुरंत बाद ही वो हार उसके गले से उतरा और फिर अवंतिका के गले में आ गया। सुबह गुंजन ने उठते ही सबसे पहले नुपुर को कॉल लगाया, लेकिन वो फोन उठा नहीं रही थी। ये कॉल क्यों नहीं ले रही है? तभी उसको नजर आया कि उसके हाथ में पहना हुआ कंगन बहुत ज्यादा चमक रहा है। यह कहकर उसने कंगन को उतारना चाहा, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था, बल्कि और छोटा और टाइट होता जा रहा था। अब उसको दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? इसको उतारो। यह कहते हुए वह बेड पर गिरी और मचलने लगी। तभी उसको अपने सामने खड़ी भयानक अवंतिका नजर आई। गुंजन का हाथ कलाई पर से ही टूट गया। उसके बाद वो गुंजन के करीब गई और उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ दी। उसकी कलाई से कंगन निकलकर अपने आप अवंतिका के हाथ में आ गया। रात को फिर से तीनों का पार्टी का प्लान बना। आज ही तो अपने तीनों गर्लफ्रेंड को लेकर हम मजेदार पार्टी करेंगे। जब वो तीनों नुपुर के घर पहुंचे तो वहां पर नुपुर और गुंजन की लाश देखकर तीनों की हालत खराब हो गई। नुपुर के घर में गुंजन कैसे पहुंची, यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी और उनकी इतनी दर्दनाक मौतें यह भी उनके लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। ये सब क्या हो गया? आखिर इन दोनों की मौत कैसे हो गई? और ये गुंजन नुपुर के घर क्या कर रही थी? तीनों सोच में पड़ गए और फिर नितेश ने कुछ बातें नोटिस की।
मोहित ने गुंजन को एक ब्रेसलेट दिया था। उसका हाथ कलाई से अलग हो गया और वो ब्रेसलेट गायब हो गया। राजीव ने नुपुर को गले का हार दिया था। उसके बाद नुपुर की गर्दन कटी हुई मिली और वो हार गायब था। सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे रिया की फिक्र हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो। यह कहकर नितेश ने रिया को कॉल लगाया। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद उसने कॉल को उठा लिया। हेलो नितेश। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। क्यों, मुझे क्या होने वाला है? रिया देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो रिंग दी थी ना, वो चोरी की थी और उसको पहनना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम पहले भी चोरी की हुई चीजें मुझे दे चुके हो। हाँ हाँ, उस रिंग को अभी के अभी उतार दो। क्या क्या कहा? और तभी नेटवर्क प्रॉब्लम हुई और कॉल कट गया। उनको आईने में अवंतिका भयानक रूप में खड़ी दिखाई दी। अगर उसको बचाना चाहता है तो बचा ले। सिर्फ इतना कहकर वो गायब हो गई। तीनों तेजी के साथ वहां से निकले और रिया के घर के लिए रवाना हो गए। तीनों बहुत ही डरे हुए थे। उनको बार बार अवंतिका की हंसी सुनाई दे रही थी। कितनी प्यारी अंगूठी है, भला इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? चोरी की हो या पैसों की, अब तो वो मेरी ही है। तभी उसको महसूस हुआ कि अंगूठी गर्म होने लगी है, जिससे कि उसका हाथ भी जलने लगा था। उसको जलन हुई और उस अंगूठी को उतारने लगी, लेकिन वो अंगूठी और ज्यादा टाइट होने लगी। तभी उसके सामने अवंतिका आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल दरवाजा खुला। राजीव, मोहित और नितेश कमरे में आ गए। वह तीनों भी यह देखकर डर गए कि रिया का अंगूठी वाला हाथ जलकर कलाई तक झुलस गया है और उसका दूसरा हाथ अवंतिका ने पकड़ा हुआ है। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुमको एहसास हो रहा है कि तुमने गलत किया था? हमने तुमको मारकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुमने मुझे मार दिया था? बेवकूफो, मर तो मैं 6 महीने पहले ही गई थी, लेकिन मेरी आत्मा उसी रोड पे तब से भटक रही थी। तुम्हारा टाइम खराब था कि तुमने मेरे साथ लूटपाट की। अगर तुम मुझे सही सलामत लाकर हाईवे पर छोड़ देते तो मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इन गर्लफ्रेंड्स को भी मिलेगी। इनको भी तो तुम लोगों की चोरी की हुई चीजें पहनने का बहुत शौक है ना? इतना कहकर उसने रिया को छोड़ दिया और देखते ही देखते रिया के हाथ में आग लग गई और पूरे शरीर में फैल गई। रिया छटपटाती हुई इधर उधर कमरे में आग को फैला रही थी। अब कमरे में आग लग चुकी थी। तीनों ने भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो भी नहीं खुला क्योंकि उसमें भी आग लग चुकी थी। वो लगातार हंस रही थी और वो चारों लगातार चिल्ला रहे थे। कमरे में आग चारों तरफ फैल गई और फिर वो सभी लोग जलकर खत्म हो गए।